बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम सेकंड चैप्टर वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे। इसमें हम आज वर्ण और हिंदी वर्णमाला के विषय में जानेंगे। वर्ण वर्ण क्या होते हैं? बच्चों, पिछले वीडियो में आपने भाषा के विषय में पढ़ा। भाषा जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। उसी भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी सबसे छोटी ध्वनि वर्ण होती है। देखिए, व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। हम जो कुछ बोलते और लिखते हैं वे शब्द होते हैं। शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। बच्चों, जो वर्ण होते हैं उन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है। जैसे देखिए, माता। इस माता शब्द में ध्वनियाँ हैं माँ प्लस ता। इन ध्वनियों को और तोड़ा जा सकता है, यानी जो माँ प्लस ता है इसको हम और वर्ण में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, माँ प्लस आ प्लस ता प्लस आ। ये जो वर्ण है ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता, अतः ये वर्ण हैं। वर्ण की परिभाषा। बच्चों, यहाँ देखिए वर्ण की परिभाषा दी हुई है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अर्थात ऐसी ध्वनि जिसके हम खंड नहीं कर सकते, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वह वर्ण कहलाती है। जैसे आ, ई, क, ट, त, प आदि। बच्चों, ये जितने भी वर्ण हैं इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। देखिए, वर्ण पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। यानी वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इन दोनों का आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। वर्णमाला। बच्चों, अब हम हिंदी की वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्वर। हिंदी में 11 यानी 11 स्वर होते हैं। देखिए, जो नीचे दिए हुए हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इस प्रकार इन सबको मिलाकर कुल 11 स्वर होते हैं। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। बच्चों, हिंदी की वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन यानी 33 व्यंजन होते हैं। देखिए, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इस प्रकार इन सभी को मिलाकर कुल 33 व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों के अलावा कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो कि 4 होते हैं। देखिए, छ, त्र, ज्ञ, श्र। इस प्रकार ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं।
अयोग वह। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त 2 वर्ण और भी होते हैं। ये दोनों स्वरों के ठीक बाद लिखे जाते हैं। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। यानी बच्चों, जो आपने अभी स्वर और व्यंजन पढ़े थे, इनके अलावा 2 वर्ण और होते हैं हिंदी की वर्णमाला में। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं और ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, और इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। देखिए, पहला अयोगवाह है अनुस्वार यानी अंग। इसका चिन्ह कोष्ठक में दिया हुआ है, बिंदी लगी है, वो इसका चिन्ह है। जैसे इससे बनने वाले शब्द हैं पतंग, गंगा, चंचल आदि। दूसरा अयोगवाह है अनुनासिक यानी अह। इसका चिन्ह विसर्ग है, यानी जो विसर्ग का चिन्ह बना है वो है। जैसे प्रातः, पुनः, अतः आदि। अनुनासिक या चंद्र बिंदु, इसका चिन्ह जो कोष्ठक में दिया गया है वह होता है। यह वहां लगाया जाता है जहां उच्चारण अनुनासिक का होता है तथा शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी होती है। जैसे नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, देखिए, आँख, चांद, हंसी, दांत आदि। इस प्रकार बच्चों, स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं, यानी हिंदी की वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं उनका क्रम निश्चित होता है। इसलिए वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, आज मैंने आपको वर्ण और हिंदी वर्णमाला के विषय में पढ़ाया। आपने भी इसे अच्छी प्रकार से पढ़ा और समझा होगा। यहाँ गृह कार्य दिया गया है जिसे आपको कॉपी में करना है और इसके बाद याद भी करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं, यानी इसमें आपको वर्ण की परिभाषा लिखनी है। सेकंड, वर्ण के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। थर्ड, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर व व्यंजन होते हैं, उन्हें तालिका बनाकर लिखिए। यानी इसमें आपको बताना है कि स्वर व व्यंजन कितने होते हैं, उनकी संख्या लिखनी है। इसके बाद उन्हें तालिका बनाकर लिखना है। फोर्थ, सही जगह पर अनुस्वार, चंद्रबिंदु या विसर्ग लगाकर दोबारा सही शब्द लिखिए। यहाँ बच्चों नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको सोच समझकर अनुस्वार, चंद्रबिंदु या विसर्ग लगाकर इनको दोबारा लिखना है। एक बात और याद रखिएगा कि आपको होमवर्क एकदम साफ साफ और गुड हैंडराइटिंग में करना है। धन्यवाद।